हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट, अब क्या है, फेस्टिव सीज़न चल रहा है। तो फेस्टिव सीज़न में क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं वो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट का लालच देते हैं, है ना। और आप भी सोचते हो ना कि अरे यार, हमें घर में फ्रिज ख़राब हो गया है, टीवी ख़राब हो गया है, या हमारा एसी ख़राब हो गया है, कोई बात नहीं, हम दिवाली आएगी तब खरीदेंगे क्योंकि बहुत डिस्काउंट मिलेगा, है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैम आज डिस्काउंट की बात क्यों कर रही है, क्या ये हमें कुछ डिस्काउंट देने वाली है? नहीं, मैं आपको डिस्काउंट नहीं देने वाली, बल्कि डिस्काउंट के बारे में सिखाने वाले हो। तो आज की जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो करेंगे डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्री में किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम डिस्काउंट की जर्नल एंट्री को पास करते हैं। तो आपने दो तरह के डिस्काउंट पढ़े होंगे अपनी जर्नल एंट्री में, है ना। दो तरह के डिस्काउंट पढ़े ना, एक ट्रेड डिस्काउंट और एक कौन सा था हमारा, यहाँ पे डिस्काउंट कितने तरह के पढ़े थे आपने? दो तरह के, एक ट्रेड और एक कैश, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक हमारा कैश डिस्काउंट। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है और कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब आप बल्क में या बहुत सारी क्वांटिटी में किसी चीज़ को ख़रीदते हो तो उसमें क्या होता है, आपको प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है ना। ऐसे ही होता है ना, आप दुकानदार के पास जाते हो, आप कहते हो कि चलो मान लो ये हम पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहते हो भैया मैं 100 पेन ले लूँगा, आप एक पेन कितने में दे रहे हो? वो बोलता है 25 में। तो मुझे कितने का डिस्काउंट दोगे अगर मैं 100 पेन खरीदूँगा? तो आपको कुछ अमाउंट वो कम करके देता है ना, कि ठीक है कोई नहीं, फिर 20 का एक पेन पड़ जाएगा आपको, ऐसा होता है ना। तो वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। जब हम बिग क्वांटिटी, बहुत सारे बल्क में, एक तो बल्क में हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, किसमें? बल्क में। और दूसरा, जब हम बल्क में कोई चीज़ खरीद रहे हैं, और दूसरा इस डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसको क्या नहीं करते? हम रिकॉर्ड नहीं करते किसी भी तरह की जर्नल एंट्री में। ये क्या होती है, हमारी प्राइस में कटौती होती है। जो भी चीज़ आप खरीदते हो उसके प्राइस में जो भी कटौती की जाती है, कमी की जाती है, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब आपने यहाँ पे कोई चीज़ खरीद ली तो उसकी पेमेंट जो है वो टाइमली हो जाए, इसके लिए क्या करता है, जो शॉपकीपर होता है, जो आपका दुकानदार होता है, वो आपको कहता है ठीक है आप इतने रुपए कम दे देना मुझे, पर मेरी पेमेंट अभी कर दो, यानी कि टाइमली पेमेंट कर दो मुझे, ठीक है। तो आपको एक कैश डिस्काउंट देता है, यानी कि कैश में कुछ कमी कर देता है, कुछ कम कर देता है आपका कैश, आपको कम पेमेंट करना पड़ता है, कुछ कम कर देता है कैश में, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए मेरी एक शॉप है, ये मेरी शॉप है, ठीक है। आप इस पे आए, ये मैं हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है, ये मैं हूँ इस शॉप की ओनर, ये मेरी शॉप है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है। आप आए, आपने बोला मेरी जो शॉप है वो है मान लीजिए रेडीमेड गारमेंट्स की, मैं यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स दे रही हूँ, लेडीज़ जैसे कुर्ती, जीन्स विन्स वगैरह, ठीक है। अब आप आए, आप बोले कि मैम मैं ना 100 कुर्तीज़ खरीद लूँगा, आप बताइए मुझे कितने की पड़ेगी? तो मैं कह रही हूँ एक कुर्ती का प्राइस जो है वो रुपीज़ है 1000 ईच, एक कुर्ती का प्राइस 100 रुपीज़ है। आप कह रहे हो ठीक है मैम 1000 रुपीज़ है, आप कह रहे हो मैं 100 कुर्तीज़ ले लूँगा, ठीक है। तो 100 कुर्तीज़ का 1000 के हिसाब से प्राइस क्या हो गया? 1 लाख रुपीज़, ठीक है, ये प्राइस हो गया ना। आपने क्या किया, मेरे से 100 कुर्तीज़ खरीदी 1000 रुपीज़ में, अब इसका प्राइस ये आ गया। अब आप बोल रहे हो कि यार मैम ऐसा करो, आप मैं आपसे 100 कुर्तीज़ ले रहा हूँ तो आप कुछ तो मुझे डिस्काउंट दो ना, ठीक है। आप बोलोगे ना ऐसे आके मेरे पास कि मैम कुछ तो डिस्काउंट दो, तो इसमें मैं कहूँगी कि ठीक है आपको मैं इस पर ना 10% का डिस्काउंट दे देती हूँ, ठीक है। 1000 का माइनस कर दिया मैंने ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%। 10% कितना हो गया इसका? 10,000 रुपीज़। तो अब ये कितने का पड़ेगा यहाँ पे? 90,000 रुपीज़ का,
ये जो हो गई ये हो गई सेल, ठीक है, इतना ही पड़ा ना सेल में। तो यहाँ पे जो 90,000 रुपीज़ है ये आप मुझे पे करोगे। ये जो ट्रेड डिस्काउंट मैंने 10,000 का आपको दिया है इसकी मैं कोई भी एंट्री नहीं करूँगी। तो मैं एंट्री करूँगी अपनी बुक्स में सेल की। तो कैसे करूँगी, मान लीजिए अभी आपने मुझे कैश नहीं दिया है तो जो भी आपका नाम है ABC वो लिखूँगी मैं। मान लीजिए आपका नाम है एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, यहाँ पे 90,000 से रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। ये मैं एंट्री पास करूँगी। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल था ये जो एग्जाम्पल था ये ट्रेड डिस्काउंट का था। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट हमारा कि आप मेरे पास आए बल्क में, आपने बोला कि मैं 1000 आपसे 100 कुर्तीज़ ले लूँगा, आप कितने की दोगे, तो मैंने कहा 1000 रुपीज़ की एक कुर्ती है, तो यहाँ पे इसका प्राइस हो गया 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपीज़ में से मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे देती हूँ। ये मैंने आपका TD दे दिया, यानी कि 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो 10% हो गया 1 लाख का 10,000 रुपीज़, यानी कि 10,000 का आपको डिस्काउंट मिला है। तो 90,000 रुपीज़ की जो है वो आप मुझे 90,000 रुपीज़ पे करोगे। तो इसी को ही मैं अपनी सेल मान के इस तरीके से एंट्री करूँगी, एज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि एज डेबिट आपका जो भी नाम होगा वो यहाँ पे लिखूँगी। उसके बाद अब यहीं से कहानी शुरू करते हैं। मान लीजिए 90,000 है, आप मुझे बोल रहे हो कि मैं अभी नहीं पे कर रहा, ये मैं आपको बाद में पे करूँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है या कुछ भी है। तो मैं सोचूंगी यार फेस्टिव सीज़न आ रहा है, अब मेरे को भी तो तैयारियाँ करनी होनी है ना, मेरे को भी तो दिवाली मनानी है अपनी, तो मैं ऐसे कैसे ग्राहक को जाने दूँ, मुझे भी तो तैयारियाँ करनी है भाई, मुझे भी पैसा चाहिए। अब मैं दुकान खोल के बैठती हूँ ऐसे थोड़ी बैठे हो, तो मुझे भी पैसा चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मैं उनसे बोलूँगी कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप ना अभी मुझे कैश पेमेंट कर दो, मैं आपको ना इस कैश पे 10% का डिस्काउंट और दे दूँगी, ठीक है। 90,000 पे मैं आपको 10% का कौन सा डिस्काउंट दे रही हूँ, कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है और उस पर मैं आपको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ 10% का। तो 90,000 आपको पे करना है, यानी कि मेरी सेल्स है 90,000 की, उस पर मैंने कैश डिस्काउंट आपको दे दिया 10%। 90,000 का 10% हो गया 9,000 और ये हो गया 81,000 रुपीज़। तो अब मुझे आप 81,000 रुपीज़ पे कर दीजिए, ठीक है। आपने बोला ठीक है भाई, अगर मैं 3 महीने बाद या जो भी टाइम बाद में पे करूँगा तो मुझे 90,000 पे करना पड़ेगा, आप ये सोचोगे ना। पर अगर अभी मैं इसको पे कर रहा हूँ तो मेरे को तो 81,000 यानी कि 9,000 का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी खुशी होगी कि भाई मेरे को पैसा मिल गया, आप भी खुश कि मुझे 9,000 का डिस्काउंट मिल गया। अब मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूँगी, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट कितना 81,000 से, और यहाँ पे आपको कितने का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड वर्ड आएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मैंने आपको डिस्काउंट दिया है, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रही हूँ कितने का 9,000 का टू सेल्स अकाउंट। 90,000 देने थे, 90,000 की मेरी सेल थी, बट आपने मुझे 81,000 रुपीज़ दिए और यहाँ पे 9,000 का मैंने आपको कैश डिस्काउंट दिया। जब भी आप कैश डिस्काउंट की बात करेंगे तो कैश डिस्काउंट तभी दिया जाएगा जब आप कैश में पेमेंट करेंगे। मान लीजिए इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप बोल रहे हो ये जो 90,000 है ना, ये मैं आपको हाफ करके दूंगा, यानी कि 50% अभी दे देता हूँ और 50% मैं आपको इन फ्यूचर 1-2 महीने बाद दे दूँगा, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ ठीक है, अभी आप मुझको कैश में पेमेंट कर रहे हो तो इसका 50% जो भी है उस पर मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 50% अभी दे रहे हैं, तो 50% पे 10% का उसको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या एंट्री करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट कितना 40,000 पे 45,000 पे कैश डिस्काउंट दे रही हूँ 5% का, यानी कि अब उसको कितने पेमेंट करने हैं मुझे, इतने रुपए, यानी कि 40,500 रुपीज़ अभी वो मुझे पे करेगा। इस पे मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रही हूँ
4500 का, क्योंकि अभी मुझे वो जो पेमेंट कर रहे हैं ना वो इसकी हाफ है, यानी कि 90,000 का हाफ पे कर रहा है 45,000। तो अभी उसको जो डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट जो मिलेगा वो 45,000 पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में कितने आएंगे, अभी वो मुझे 40,500 दे रहा है, 40,500 दे रहा है, 4,500 का मैंने उसको क्या दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, और टोटल कितना हो गया 45,000। ठीक है, और बाकी का वो जब मुझे पेमेंट करेगा उसकी, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अभी तो यही लिखी जाएगी क्योंकि वो 45,000 से मेरा डेटर बन गया। ठीक है, तो जब वो इसको पे करेगा तो 45,000 उसको मेरे को उस टाइम पे देने होंगे, उस टाइम पे कोई भी कैश डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। अभी जो वो कैश में पेमेंट कर रहा है वही कैश डिस्काउंट मिलेगा। आई होप आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।